गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को पिछले वीडियो में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या के बारे में बताया जा रहा था। हम केवल परिमेय संख्या का परिभाषा बताए, आज अपरिमेय संख्या का परिभाषा बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिन आप लोग को बता रहे थे कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप जान गए हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो और हर जीरो हो। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जैसे में भी हम लिख चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए √2, √3, √6 इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी जीरो से छोटा, r से जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। b से भी जीरो जो है बड़ा होना चाहिए। इसके बाद देखिए या बराबर होना चाहिए। अब यूक्लिड विभाजन में इसका सूत्र होता है कि a बराबर b/q जोड़ r, यानी कहने का मतलब a जो है भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, अब प्लस शेषफल r को कहा जाता है। तो अगर यही चीज़ अगर बच्चों से पूछा जाए कि भाज्य किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कर जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये गलत चीज़ है। 2 से तो भाज्य हम उसे कहते हैं जिसमें भाग लगे, जिसमें भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। भाजक जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं। भाजक जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं। भागफल पूर्ण रूप से भाग देने के बाद जो फल बचता है उसे शेषफल, भागफल कहा जाता है, सॉरी। अब बाकी जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। तो आइए अब इसके विषय में हम एक्सरसाइज 1.1 को कैसे बनाते हैं वो भी बताते चल रहे हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन 1 दिया गया है आपको, दिया है 156 और 250 दिया है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर अब यूक्लिड विभाजन क्या है, तो दो घनात्मक संख्याओं का भाग देना यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन है। अब वो कैसे बनता है आइए आप दिखाते हैं। तो 156 को 250, ठीक है। एचसीएफ अगर नहीं निकालने आता है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने जा रहे हैं। अब 156 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो ज़्यादा होगा, तो 1 बार में लेके जाएंगे। तो 10 का 4 हो गया, यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 156 बचा। अब 94 एक बार में जाएगा, 6 में से 4 गया 2, आपका बच गया 62। इसके बाद 4 हुआ, एक बार में 62, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ 62 आया, एक बार में 32, 3 2 2 0 और 6 में से 3 गया 3, 30 32 हुआ आपका, एक बार में 30 2, अब यहाँ पे 30 यानी कि 15 दूना का 30 कट गया। अब इसके बाद कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले हमको भाग विधि द्वारा इसे ज्ञात कर लेना है और आराम से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो होता है कि a बराबर b/q जोड़ r, इसके बाद 0 इक्वल लेस दैन r b, यही होता है यूक्लिड विभाजन का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब देखिए इसको कैसे बैठाते हैं। अब a बराबर कह रहा है क्या कि b/q जोड़ r। आप लोग को बताए थे कि a क्या चीज़ है, भाज्य है। तो भाज्य मेरा क्या है, ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 250 लिख देंगे और b क्या है हमारा, b भाजक है। तो भाजक को यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग जिससे देते हैं वही भाजक कहलाता है। तो 156 आपका भाजक हो गया, और q ये भागफल हो गया आपका, गुने 1 कर देंगे, r जो बच्चा है नीचे उसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा 156। तो 156 से अगर भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा भाजक जो है 94 है, गुने 1 है, शेषफल में 62 है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिएगा। इसके बाद अगला है 94 हो गया आपका,
अब 94 को भाग देंगे तो 62 गुने 1 हो जाएगा, शेषफल में 32 बच जाएगा। इसके बाद फिर अगला स्टेप 62 है तो 32 गुना 1 जोड़ 30, इसके बाद फिर 32 बराबर हो जाएगा आपका 30 गुने 1 जोड़ 2, इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 15 गुने 2 जोड़ 0, यानी कहने का मतलब 2 गुने 15 हो जाएगा, 2 गुने 15 जोड़ का 0 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी लिखिएगा यहाँ पे कि 156 और 250 का HCF क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से कटा हो जाएगा। थैंक यू। बस अब अगले दिन अब करवाएंगे।